हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट यूजी कैरियर। मैं विवेक सिंह और अभी जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वो सीट इंक्रीमेंट को लेके है कि कितनी जो है सीट इंक्रीमेंट हो रही है, किस किस स्टेट में कितनी सीटें बढ़ी हैं और कितनी और जो है अभी पेंडिंग में है और किस स्कोर पे सबसे ज़्यादा जो है इम्पैक्ट पड़ने वाली है। तो चलिए पहले मैं बता देता हूँ कि सीटें कहाँ कहाँ पे कितनी इंक्रीमेंट हुई है, कहाँ की जो फाइल है अभी और बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, जो सीटें अभी और भी एड ऑन हो सकती है क्योंकि बहुत जगह भी सेकेंड राउंड कंप्लीट अभी भी किसी का नहीं हुआ है और बहुत जगह काउंसलिंग का जो शेड्यूल आया था उस पर एक दो दिन का स्टे कर करके डेट को एक्सटेंड कर करके सीटें जो है एड ऑन की गई है। तो ये मे बी मॉपअप में भी अभी और बहुत सारी सीटें हैं जो कि ऐड हो सकती हैं। तो पहले तो मैं बात करता हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं पहले झारखंड से। तो झारखंड में जो पहले भी बिहार में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऑलरेडी कॉलेज चल रही है पटना बिहटा में, तो उसी की एक और है नेताजी सुभाष चंद्र जो है कॉलेज, वो झारखंड में 100 सीट लेके आई है, जो कि सेकेंड राउंड में उम्मीद है कि एड ऑन नहीं तो फिर मॉपअप में भी होगी, इस राउंड में भी 100 सीट झारखंड में आई है। 100 सीट आपका बिहार के गया जो गया का ही जो डिवीजन है बोध गया, वहाँ पे 100 सीट लेके आया है महाबोधि मेडिकल कॉलेज बोध गया। और 50 सीट आपका बिहार के ही खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में आई है। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में 150 सीट जो है बिहार में और 100 सीट आपके झारखंड में, 250 सीट उधर जो है बिहार झारखंड को एक ऑलमोस्ट लोग काउंट करता है, तो 250 सीटें उधर इंक्रीमेंट हुई है। वेस्ट बंगाल में भी 100 सीटें इंक्रीमेंट हुई है और एमपी में 100 सीट इंक्रीमेंट हुई है। तो वेस्ट बंगाल में 100 सीट से बहुत ज़्यादा तो इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। हाँ, थोड़ा बहुत उसमें भी एनआरआई सीट्स होती है, तो उसको लेके जो लोअर कट ऑफ वाले हैं, जो लोअर स्कोर वाले हैं, तो उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको दिख सकता है। लोअर स्कोर पे भी आपको जो है सीटें मिल सकती है। इसके बाद राजस्थान में 350 सीट्स बढ़ी हैं और भी चांसेज हैं। जैसे एक निम्स की एक और ब्रांच आई है, बलवीर सिंह तोमर जो उनके चेयरपर्सन है। निम्स जो यूनिवर्सिटी जो पहले से ही 200 सीट अप्रॉक्स 200 सीट पीजी की सीटें लेकर चल रही है कॉलेज, उन्हीं की एक और ब्रांच है जयपुर में, बलवीर सिंह तोमर यूनिवर्सिटी, जिनमें 150 सीट्स लेके आई है। गीतांजलि, जिनका नाम आपने सुना भी होगा कि बहुत टॉप कॉलेज भी है, उदयपुर उदयपुर में ऑलमोस्ट 150 सीट्स पीजी चलती है उसमें और 250 सीट पहले से एमबीबीएस थी। तो वो भी एक अपना जयपुर में एक ब्रांच लेके आई है जिसमें 150 सीट्स इस बार एनएमसी की तरफ से दी गई है। तीसरा है उदयपुर में ही एक पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जिसे पिम्स बोलते हैं, उसमें 50 सीट्स और एड ऑन हुई है। मतलब पहले 200 सीट थी, अभी 250 सीट्स हो गई है। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में 350 सीट्स राजस्थान में, और राजस्थान के लिए क्योंकि राजस्थान का जो फी स्ट्रक्चर है वो बहुत हाई होता है। नॉर्मल कोटे की सीट्स की जो फी स्ट्रक्चर है वो भी 90 से 1 सीआर के अप्रोक्स, 90 लाख से 1 सीआर के अप्रोक्स में होती है। तो और मैनेजमेंट सीटें की जो फी स्ट्रक्चर है वो 120, 130, 140, 1 करोड़ 40 लाख 30 लाख ऐसे अप्रोक्स में होती है। तो क्लियर सी बात है कि जब हाई फी स्ट्रक्चर है तो लोअर स्कोर को ही और वो ही ज़्यादा आएंगे भी, क्लियर सी बात है, क्योंकि हाई कट ऑफ वाले को तो सीट और भी बहुत जगह अवेलेबल है। तो इसमें क्या है कि जो राजस्थान की सीटें आई है वो गीतांजलि ही क्यों ना हो, गीतांजलि या निम्स, पिम्स, और एक और है यहाँ आर्या, आर्या कॉलेज की भी जो है अप्रूवल पेंडिंग है। सुधा कॉलेज की भी कुछ सीटें पेंडिंग है। तो उम्मीद है कि मे बी नेक्स्ट राउंड में सीटें और एड ऑन हो सकती है। तो राजस्थान में आपको लोअर स्कोर पे भी अप्रोक्स जस्ट क्वालिफाइड भी हैं तो भी आपको सीटें यहाँ मिलने की चांस है 150, 155, जो भी जस्ट क्वालिफाइड कैटेगरी से भी। अगर आप अदर स्टेट के हैं, सपोज आप बिहार से हो, आप यूपी से हो, अगर आप कैटेगरी से भी क्वालिफाइड हो तो आप राजस्थान में मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ का रूल्स है कि आप अदर स्टेट के भी हैं तो कैटेगरी क्वालिफाइड को कैटेगरी बेनिफिट तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ आप यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये तो आपका हो राजस्थान का, अभी 350 सीट्स है, 100 सीटें और उम्मीद है कर सकती है। इसके अलावा भी अभी एनएमसी के जो लूप में है बहुत सारा जो है अप्रूवल पेंडिंग है, जो कि सीटें भी बढ़ सकती है। जैसे आप एमबीजे कॉलेज में जो है सीट उसकी भी पेंडिंग है। सुबैया का नाम आपने सुना होगा, तो सुबैया मेडिकल कॉलेज में भी पेंडिंग है। आकाश मेडिकल कॉलेज जिसमें पीजी ऑलरेडी पहले से अच्छी खासी चल रही है, जो कि बेंगलोर में है, तो उसमें भी आपका पेंडिंग है। ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड में भी कैसे पेंडिंग है बेंगलोर में। इसके बाद एजे, एजे मेडिकल कॉलेज जो कि बहुत टॉप रेटेड कॉलेज है मैंगलोर में, तो उसमें भी अभी केस जो है पेंडिंग है सीट के लिए एनएमसी की तरफ से। फिर इसके बाद चामुंडेश्वरी देवी जो है, तो चामुंडेश्वरी, सॉरी चामुंडेश्वरी देवी नहीं, चामुंडेश्वरी मेडिकल कॉलेज, तो उसमें भी जो अभी है ये केसेज जो है पेंडिंग है। तो अभी बहुत उम्मीद है कि मॉपअप राउंड में सीटें और अभी जो सेकेंड राउंड में सीट जो ऐड हुई है उससे ज़्यादा सीटें मॉपअप राउंड में ऐड हो सकती है अदर अदर स्टेट में।
तो अगर आप लो स्कोर भी हैं, आपका अगर स्कोर कम भी है, तो बहुत हद तक चांसेज हैं आपको जस्ट क्वालिफाइड में सीटें मिल सकती है। और हाँ, सीटें ज़्यादा इंक्रीमेंट हुई है तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट सीट का, अगर जैसे राजस्थान को ही आप ले लो तो राजस्थान में जो फी स्ट्रक्चर है किसी का 30 लाख 35 लाख ऐसे किया हुआ है, जैसे 150 जो पैकेज है। तो मैनेजमेंट सीट पे अच्छी खासी आपको नेगोशिएशन मिल सकती है। इससे पहले भी 1-2 साल तो नहीं, एक साल पहले भी अच्छी खासी नेगोशिएशन कॉलेज ने दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि इस बार भी आपको नेगोशिएशन देखने को मिल सकती है कॉलेज में। कोई जरूरी नहीं है कि जो फी स्ट्रक्चर है सेम उसी पे आपको सीट मिले, उससे अच्छी खासी नेगोशिएशन आपको मिल सकती है। तो होप ना छोड़ें, काउंसलिंग का वेट करें, सेकेंड राउंड के बाद देखें कि सीटें और क्या क्या एड ऑन हो रही है। और जैसे ही और सीटें अभी ऐड ऑन होगी और इसके अलावा अगर कुछ ऐसा कट ऑफ आपको या कुछ काउंसलिंग गाइडेंस की जरूरत पड़ी तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, आपको फ्री गाइडेंस दिया जाएगा। और ओके, आगे मैं कट ऑफ का जो भी है, जो भी अपडेट आएगी मैं वीडियो आपको अपडेट करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।